एक नया टॉपिक देखते हैं। हमने क्या किया, वाइल लूप देखा, फॉर लूप देखा, रेंज वगैरह देख लिया। अब देखो एक दो डाउट जो हमको मेरे को लग रहा है कि आपको पिछले वीडियो में आ रहा होगा। क्या हम वाइल के साथ रेंज नहीं यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते एक्चुअली में, ठीक है। वाइल के साथ हम रेंज नहीं यूज़ कर सकते, ये चीज़ ध्यान में रख लेना। और बाकी अगर कोई अल्टरनेटिव मिले डायरेक्टली तो नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन अगर कोई इनडायरेक्ट वे हो तो मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। चलो, और मैं ये होप करके आ रहा हूँ कि आप लोग एक दो क्वेश्चंस बनाया होगा दोनों के ऊपर, ठीक है। कुछ ना कुछ छोटा मोटा भी क्वेश्चंस आपने बनाया होगा ताकि आप लोग का लॉजिक क्लियर है, ठीक है। और प्रोग्राम का जो एक ड्राई रन करके जो देखना होता है, मतलब ड्राई रन क्या होता है बेसिकली, मतलब हम देख रहे हैं कि पेंसिल और कॉपी में बना के देख रहे हैं कि इंटरनली वो किस तरीके से काम कर रहा होगा, ठीक है। चलो खैर, नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बनाओगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ब्रेक एंड कंटिन्यू देखते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू को हम क्या बोलते हैं? जंप स्टेटमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब जंप स्टेटमेंट्स क्यों? क्योंकि देखो ये हमारे ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको हम फॉर और वाइल लूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिकली ये फॉर एंड वाइल लूप के लिए ही बने हैं, इनको हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और इनके हिसाब से हम अपने फॉर लूप या अपने वाइल लूप को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ एडेड फंक्शनैलिटीज़ ला सकते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम अपना देखते हैं ब्रेक के बारे में। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक का मतलब क्या होता है? टूटना या एक ब्रेक लेना, मतलब एक गैप ले लेना, ठीक है। इस तरीके से हम ब्रेक को बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भी आप अपना एक लूप बना रहे हो, ठीक है, और कहीं भी अगर उसको ब्रेक मिल गया तो फिर क्या होता है, अपना एग्जीक्यूशन वो वहीं पे रोक देगा और बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोगों को क्या पता है, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखता हूँ कि फॉर आई इन, अब ये फॉर और वाइल लूप में सेम तरीके से काम करेगा, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स फॉर लूप में भी देख लेंगे, कुछ एग्जांपल वाइल लूप में भी देख लेंगे। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि जो ब्रेक है दोनों के अंदर काम करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मत पूछना यार कि बस फॉर का एग्जांपल ले रहे हो या बस वाइल का एग्जांपल ले रहे हो तो क्या दूसरे में काम नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में काम करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखता हूँ कि फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 5, ठीक है। तो अपना लूप जो है वो कितनी तरह के चलेगा? 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ कि मैं यहाँ पर कर दूँ कि ब्रेक, मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है इसके अंदर, ठीक है। ये वाला जो अपना फोर है, ये अपना जो फोर स्टेटमेंट है, इसके अंदर बस एक ही स्टेटमेंट है ब्रेक। तो क्या होगा, जब अपना एग्जीक्यूशन यहाँ पर आएगा तो देखेगा कि यहाँ पर इसको ब्रेक मिल रहा है तो इससे सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा, सीधा सीधा, कुछ सोचेगा नहीं, ठीक है। ब्रेक का यही काम है, लूप को तोड़ देता है वो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, लूप एक एक लूप कब तक चलता है? जब तक वो पूरा का पूरा फुल्ली एग्जीक्यूट ना कर जाए, ठीक है। मतलब मेरा जब तक कंडीशंस मैच नहीं हो रहे हैं, मतलब मेरा जब तक कंडीशंस ट्रू हो रहे हैं तब तक मेरा ये फॉर लूप जो है वो चलता है, ठीक है। इससे आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज़, जब तक उसको ब्रेक ना मिले तब तक वो चलेगा। ये दो कंडीशंस के फुलफिल होने तक मेरा जो मेरा लूप है वो चलता है। कौन से दो कंडीशंस है? पहला कंडीशन ये है कि अपना लूप कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कंडीशंस मतलब मेरा फुलफिल जब तक हो रहा तब तक चलो। तो इसका मतलब ये लूप तब तक चलेगा जब तक वो इन सारे वैल्यूज़ के ऊपर आइटरेट नहीं कर जाता। आइटरेट भी एक बहुत ज़्यादा वर्ड है जो मैं बार बार यूज़ करूँगा। आइटरेट का मतलब होता है जैसे कि एक काउंटर वेरिएबल अपना आई है, यहाँ पर हमको दिख रहा काउंटर वेरिएबल आई है। तो आई एक बार 0 को पकड़ेगा, एक बार 1 को पकड़ेगा, एक बार 2 को पकड़ेगा, 3 को पकड़ेगा, 4 को पकड़ेगा। तो इसी को आइटरेट बोलते हैं, मतलब एक के ऊपर एक वैल्यूज़ के ऊपर हम जंप कर रहे हैं, उसी को हम आइटरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो इससे यूज टू हो जाओ। तो जब तक मेरा ये पार्ट कंप्लीट नहीं होता है या फिर अपने लूप को कहीं पे ब्रेक नहीं मिलता है तब तक वो चलता ही जाता है अपना लूप। क्योंकि देखो अगर आप लूप को तोड़ोगे नहीं तो फिर वो तो इन्फिनाइट लूप में घुसेगा, आप वही यहीं पे फंसे रह जाओगे, आगे का प्रोग्राम आप कैरी आउट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे सिंपल एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज 0 से लेके 5 तक, ठीक है। 0.5 हो गया तो यहाँ पर 0 से लेके 5 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पर करते हैं प्रिंट हेलो, ये पहला प्रूफ मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये जो अपना वाइल लूप है इसमें मतलब मैंने इसमें कोई झोल नहीं किया, ठीक है। मतलब ये सारा कंडीशन सही है और आप खुद भी चेक कर सकते हो। अगर हम इसको रन करेंगे
तो मेरे को 5 बार हेलो मिल जाने वाला, तो इससे आपको पता चल रहा है। तो आउटपुट से आपको क्या पता चल रहा है? पता ये चल रहा है कि ये मेरा सही से वर्क कर रहा है फॉर लूप। अब हम देखो हम क्या करेंगे, हम बस ये एक लाइन हटा रहे हैं और यहाँ पर ब्रेक लिख दे रहे हैं, तो क्या मेरा लूप चलेगा? देखो लॉजिकली ब्रेक के बारे में मत सोचो, अभी ये तो मेरा कंडीशन सही है क्योंकि आई मेरा 0 को पकड़ रहा है, वो भी इस रेंज में है, लेकिन मेरे पास एक भी आउटकम यहाँ पर नहीं निकलेगा, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। इसका प्रूफ देना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लूप के बाहर आके यहाँ पर प्रिंट करते हैं अपना जो लूप है, लूप इज़ ओवर करके प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको फिर से रन करते हैं, तो देखो लूप इज़ ओवर, मतलब ये लूप के बाहर आ गया है। हम एक चीज़ और दिखाता है आपको, जैसे कि यहाँ मेरा ब्रेक है। अब देखो अगर यहाँ पर मेरा ब्रेक नहीं रहता, अगर यहाँ पर मेरा कुछ और स्टेटमेंट रहता तो एक सिंपल सा, अब जब मैं एंटर टाइप करूँगा ना तो वो खुद से एक इंडेंटेशन पकड़ लेगा, इंडेंटेशन। ठीक है, फोर लूप का जो इंडेंटेशन होता है वो खुद से पकड़ेगा। मैं जब जब एंटर करूँगा ये फोर लूप के ही इस लाइन में ही ये चलेगा, मतलब ये सारा स्टेटमेंट ये फोर लूप के अंदर है। ठीक है, ये चीज़ आप नोटिस करना। अब जब हम यहाँ पर देखो, अब जब हम यहाँ पर ब्रेक लिख देंगे, अब जब मैं यहाँ पर एंटर टाइप करूँगा तो देखना अपना जो कर्सर है वो कहाँ पर जाएगा, वो बाहर चला गया खुद पे खुद फोर लूप के। तो इससे आपको एक ये भी कंक्लूजन मिलता है कि प्रोग्राम भी खुद समझ जाता है कि ब्रेक आ गया, मतलब अब तो इसके बाद फोर लूप में कुछ लिखने का फ़ायदा नहीं है, जहाँ से ब्रेक मिला वहाँ से बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया, आपको प्रूफ मिल गया कि हाँ ब्रेक अपना जब भी इनकाउंटर होगा तो वो तोड़ के लूप को बाहर आ जाएगा, चाहे कंडीशन सही हो चाहे नहीं हो, सीधा सीधा बाहर आना है। ठीक है, 4 को ब्रेक दिख जाता है, उसका मतलब वो समझ जाता है कि मेरा काम ख़त्म हो गया, अब हमको जाना है यहाँ से। ठीक है, चलो, तो एक प्रोग्राम हम लिखते हैं तो आपको पता चलेगा उससे कि ब्रेक आप कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आप वही यूज़ करो, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी प्रोग्राम को बनाने का एक से ज़्यादा टेक्निक हो सकता है। ठीक है, तो चलो, प्रोग्राम का टारगेट मेरा क्या है? मेरा प्रोग्राम का टारगेट है कि 1 से लेकर 10 के बीच में सारे इवन नंबर्स को आपको प्रिंट करना है। ठीक है, 1 के बीच में नहीं, वो तो दूसरा नहीं, चलो वो हम कंटिन्यू में देखेंगे। ठीक है, वो कंटिन्यू में काम आएगा। ब्रेक में क्या करते हैं कि मान लो हम करते हैं कि 1 से लेकर 10 तक हमको रेंज निकालना है। ठीक है, और सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका मतलब 1 में 1 आ जाएगा, 2 में आपको 4 आ जाएगा, 3 में 9 आ जाएगा, फिर 4 में आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। और मेरा टास्क ये है कि जब आपको 49 एज ए स्क्वायर रूट किसी भी नंबर का मिल जाए तो बस वहीं तक मेरे को लूप चलाना है। ठीक है, उसके बाद हमको बाहर आ जाना है। तो चलो हम देखेंगे, पहले तो हम एक सिंपल सा लॉजिक डिज़ाइन करते हैं इसके लिए। ठीक है, ये इसको हम यहाँ से पहले के लिए तो कमेंट कर देते हैं। चलो, हम यहाँ पे लिखेंगे कि फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक जाना है मेरे को, तो मेरे को रेंज है 0 से लेके 1 से लेके 10 तक ना, तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और चूंकि 10 बोला है तो हम एक ज़्यादा तक जाएंगे ताकि 1 से लेके 10 तक मेरे को जाना पड़े। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर एसक्यू करता हूँ, एसक्यू फॉर स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं, सॉरी स्क्वायर बस। ठीक है, फिर हम आई करेंगे इंटू इंटू 2, एक्सपोनेंट का साइन है, ये आपको पता है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैंने ऑलरेडी इसका वर्किंग आपको समझाया अच्छे से। ये स्क्वायर रूट बार बार बोल दे रहा हूँ, सॉरी, ये स्क्वायर निकाल के देता है आपको किसी भी नंबर का। ठीक है, किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकाल के दे देगा। तो आई स्टार्टिंग में 1 है तो 1 का स्क्वायर निकालेगा, फिर 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर निकालेगा, आई 3 होगा तो 3 का स्क्वायर निकालेगा, इस तरीके से। ठीक है, फिर अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्रिंट भी करते जाएंगे साथ ही साथ अपने स्क्वायर को, ताकि मेरे को पता चले कि किस तरीके से जो है चीज़ें वर्क कर रही है। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, मेरे पास स्क्वायर रूट निकल जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा 1 से लेकर 10 तक का, यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं। ये तो मेरा पहला टास्क हुआ। दूसरा टास्क क्या है, हमको 49, जब भी मेरे को 49 मिले तब मेरे को अपने प्रोग्राम को रोक देना है। समझे बात को, 49 मिले तो मेरे को प्रोग्राम को रोक देना है, इस तरीके से। देखो, तो आप बोलोगे कि भाई ब्रेक ही क्यों यूज़ करना, हम यहाँ पर 7 तक ही चल जाते हैं या सीधा सीधा 7 को स्क्वायर प्रिंट करा देते हैं। सुनो भाई, बात ऐसा है कि अभी आपको दिख रहा है, अभी आपको सारा चीज़ आपको आंखों के सामने दिख रहा है कि 1 से लेके मैं 10 तक जा रहा हूँ, तो मेरे को 49 पता है कि मेरे को 7 पे मिलेगा, तो 7 पे मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपको ये चीज़ दिख रहा है। अब सपोज़ कर लो ये रेंज आपको, आप खुद से ले रहे हो ना कि 0 से 5 आप खुद से ले रहे हो। मान लो यूज़र ने x, y दे दिया रेंज,
अब तो तुमको कुछ भी नहीं पता है, एक्स में कौन सा वैल्यू होगा, वाई में कौन सा वैल्यू होगा। एक्स में हो सकता है 10 हो, वाई में हो सकता है आपके पास 12 हो, तो हो सकता है इस रेंज के बीच में 7 आए ही ना, तो आपको कभी 49 मिले भी ना। तो आपको जब नहीं, ये तो मैं सिंपल से आपको बताने के लिए बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि किस तरीके से हम ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ब्रेक को। लेकिन जब आप रियल में प्रोग्राम बनाओगे तो आपको यूज़र इनपुट देगा कि इस रेंज के बीच में मेरे को अगर 49 मिलता है तब ब्रेक करो, नहीं तो मत ब्रेक करना। तब तो आपको नहीं पता रहेगा कि मेरे को कब 49 मिल रहा है या 7 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उस केस में आपको ब्रेक यूज़ करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, तो फालतू का क्वेश्चंस मतलब अराइज करने से फ़ायदा नहीं है। कोई चीज़ प्रोग्राम में दिया है तो उसका कोई मीनिंग है देने का। ठीक है, चलो, तो ये तो हमने बनाया कि हमको 1 से लेके 10 तक का पूरा स्क्वायर मिल रहा है। अब हमको इसको थोड़ा सा ऐसा कर देना है कि जब भी मेरे को 49 मिले तो हम चाहेंगे कि इस 4 से हम ब्रेक करके बाहर आ जाए। मतलब अब मेरे को बाकी को चेक नहीं करना है। ठीक है, बाकी को मेरे को चेक नहीं करना है। तो यहाँ पर करते हैं इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे, और ये बिल्कुल हम इसको हर बार नाउ एंड देन अब यूज़ कर रहे होंगे। हम अपना फॉर लूप को बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटीग्रेट करेंगे अपने इफ़ से, ताकि दोनों मिल के बहुत अच्छा से मेरा प्रोग्रामिंग लॉजिक को बनाए। ठीक है, देखो, तो हम यहाँ पर कंडीशन डालेंगे कि अगर मेरा स्क्वायर इक्वल टू 49 होता है, किसी भी केस में स्क्वायर क्योंकि हम बार बार निकाल रहे हैं, और अगर इक्वल टू 49 होता है तब मेरे को क्या करना है, मेरे को ब्रेक कर जाना है। ठीक है, मेरे को ब्रेक कर जाना है। अब देखो, अब जब हम इसको रन करेंगे प्रोग्राम को, ठीक है, अब जब हम इसको रन करेंगे तो मेरे को बस 49 तक ही मिलेगा, और जो मेरा टारगेट को मीट कर रहा है, कि मैंने आपको क्या बोला था कि मेरे को बस 49 अगर मिल रहा है तो बस वहाँ से बाहर आ जाना, उसके आगे का मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, ये मैंने बोला था आपको। तो वो चीज़ हम कर रहे हैं। अब इसको मान लो कि आपको और थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, ठीक है, और थोड़ा सा, तो मैं आपको ये बोल देता हूँ कि चलो भाई ऐसा करो कि बस 49 अगर आ रहा है तो प्रिंट करो, नहीं आ रहा तो मत प्रिंट करो। ये आपका टारगेट, ठीक है, सारा स्क्वायर रूट को तुमको प्रिंट नहीं करना है। ये एक मॉडिफिकेशन मैंने आपको दे दिया। तब आप क्या करोगे, ये सिंपली कि आप हर बार प्रिंट करो, उसके जगह पर जब भी स्क्वायर रूट आपका इक्वल टू 49 आता है तब बस आप प्रिंट करो स्क्वायर को। ठीक है, अब जब हम रन करेंगे तो बस अब मेरे को 49 मिल रहा है, जो कि मेरा टारगेट रीच हो गया। ठीक है, तो आप कहाँ पर प्लेस करो अपना सारा स्टेटमेंट को या नहीं करोगे तो आपका प्रोग्राम सही से चलेगा, वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये बेवकूफ़ी कतई मत करना। ठीक है, ये बेवकूफ़ी कतई मत करना कि आपने ब्रेक के बाद कुछ लिख दिया है। आप देखोगे एक तरीके से, चलो हम इसको पहले ऊपर रखते हैं, तो इसका कलर देखो प्रिंट का कितना ज़्यादा ब्राइट है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके सॉफ्टवेयर पे कि इस पे आप अपना प्रोग्राम को चला रहे हो, लेकिन विजुअल स्टूडियो कोड का ये बताने का तरीका है, और पाइथन का भी ये बताने का तरीका है कि जब तुम इस प्रिंट को ब्रेक के बाद लेके जाओगे, देखो उसका कलर फीका पड़ जाएगा। देख लो, डल हो गया एकदम ग्रे टाइप का, मतलब ये नहीं चलेगा ब्रेक के बाद। हम इसको जब हम रन भी कराएंगे ना तो देखना कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि जब इसको ब्रेक मिल रहा है तो यहाँ से बाहर आ जा रहा है। इसके बाद तुम क्या लिख रहे हो फॉर लूप को, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्रेक का वही काम ही है कि जहाँ से मिले वहीं से बाहर निकल जाओ। उसके बाहर का फिर कुछ भी मिले तो देखना उखना मत, सीधा बाहर निकल जाना। ठीक है, एक और काम करते हैं। चलो, सपोज़ कर लो कि आपको नहीं समझ में आया ये चीज़ कैसे काम करता है, तो हम यहाँ पर आपको समझाते हैं किस लिए है हम भाई। चलो, पेस्ट करते हैं इसको। ये मेरा प्रोग्राम है, ठीक है। अभी हम इसको ट्रेस करेंगे, पूरे अच्छे से ट्रेस करेंगे। ठीक है, चलो, सबसे पहले क्या काम करता है कि इस आई का ये जो रेंज है वो कौन कौन से वैल्यूज़ को जनरेट करेगा, पहले वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा बढ़ा लेता है, 4 पे कर देते हैं इसको। फिर यहाँ पर 2 जनरेट करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा, 8 करेगा, 9 करेगा, 10 करेगा। 11 तो करने नहीं वाला है, क्योंकि 11 आपका एक्सक्लूडिंग होता है ये वाला पार्ट। ठीक है, चलो, अब हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम के अंदर घुसेंगे, तो आई मेरा है किसको पॉइंट करेगा, इसको पॉइंट करेगा। ठीक है, 1 पे है अपना आई, यहाँ पर नीचे लिख लेता है आई को। ठीक है, आई मेरा यहाँ पर नीचे है। चलो, सबसे पहले हम यहाँ पर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, स्क्वायर फाइंड करेंगे, सॉरी बार बार स्क्वायर रूट निकल जाए, बहुत बहुत सॉरी, स्क्वायर हम फाइंड करें। ठीक है, कंफ्यूज मत खाना, पढ़ाते पढ़ाते मेरे मुंह से क्या निकलता है मेरे को ध्यान नहीं रहता, लेकिन दिमाग में सही चलता है कि ये मेरे को बोलना है। ठीक है, थोड़ा स्कोप अप करो यार। चलो, अब हम स्क्वायर फाइंड करते हैं आई टू द पावर 2, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, आई टू द पावर 2 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि आई का स्क्वायर निकालेंगे तो वो 1 आएगा। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं
क्या मेरा जो ये स्क्वायर है क्या वो 49 की इक्वल है? नहीं है। तो ये वाला पार्ट, ये आपको पता है ये कंडीशन क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि हमको दिख रहा है कि स्क्वायर जो है 49 के बराबर नहीं है। तो ये वाला पार्ट मेरा एग्जीक्यूट करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। इसका मतलब ना ही प्रिंट होगा ना ही ब्रेक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब इफ़ के बाद हम कहाँ पर जा रहे हैं? वापस से यहाँ पर जा रहे हैं। ये कंट्रोल फ्लो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, आप खुद को भी ऐसा समझाओ, खुद को भी ऐसा समझाओ, कॉपी में लिखो ये चीज़, किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करिए, पेंसिल उठाओ, एक एक लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करो, तभी आपका प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है वो बिल्ड होगा, ठीक है। बस देख के नहीं समझ जाओगे यार कभी भी। और मैं बार बार ये चीज़ को बोलता हूँ कि आप कभी ये चीज़ को नहीं समझोगे जब तक आप इसको खुद से नहीं चलाओगे एक बार प्रोग्राम को, ठीक है। चलो, अब मेरा आई है, अगला बार 2 पे जाएगा, ठीक है। तो फिर से हम स्क्वायर निकालेंगे तो वो 2 का स्क्वायर आपको मिलेगा 4, ठीक है। यहाँ पर मिल रहा है आपको 4। फिर से आएंगे हम, इफ़ वाला कंडीशन चेक करेंगे, क्या मेरा स्क्वायर 49 के बराबर है? चूंकि मेरे को दिख रहा है ये स्क्वायर का वैल्यू अभी 4 है, और स्क्वायर का वैल्यू बार बार बदलेगा जब जब लूप चेंज होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप हम देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या अपना 4 जो है 49 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कंडीशन फिर से अपना फॉल्स हो रहा है। तो मतलब ये वाला पार्ट फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा, और फिर से हम वापस यहाँ पर चले जाएंगे, ठीक है। सारा चीज़ें उस तरीके से वर्क कर रही है। अब आई में अगली बार हो जाएगा 3, ठीक है। आई में 3 होगा तो फिर से हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि जब भी हम यहाँ से आ रहे हैं तो आई एक नया वैल्यू पकड़ के आ रहा है, और नया वैल्यू पकड़ के आ रहा है तो स्क्वायर में हम घुस के फिर से उस वैल्यू का हम ये नया कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर यानी कि हो गया यहाँ पर 9। क्या 9 आपका 49 के बराबर है? नहीं। तो फिर से हम जाएंगे, नेक्स्ट टाइम अपना आई होगा 4 के बराबर, ठीक है। 4 के बराबर होगा तो यहाँ पर अब हम 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो होगा 16, जो कि फिर से 49 के बराबर नहीं, तो फिर से ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप देख रहे हो हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। फिर आ गए हम यहाँ पर 5 पे, तो 5 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 25, जो अभी भी 49 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट टाइम आई अपना 6 को पकड़ेगा, ठीक है। 6 को पकड़ेगा तो फिर से हम क्या करते हैं, 6 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो कि मिलेगा मेरे को 36। ये 49 के बराबर नहीं है। फिर से हम आई को करेंगे 7। अब यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, क्योंकि हमको पता है यार इसका स्क्वायर रूट 49 निकलेगा ना। चलो, तो ये मिला मेरे को 49, ठीक है। तो स्क्वायर रूट मेरे को मिल रहा है 49। तो अब क्या मेरा स्क्वायर 49 के बराबर है? ये वाला पार्ट। तो हाँ, अब ये वाला पार्ट हो गया आपका ट्रू, क्योंकि आपका स्क्वायर है 49 के बराबर है। तब हम इसके अंदर घुसेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या है? प्रिंट। तब हम इसको प्रिंट कर देंगे कि 49 यहाँ पर प्रिंट हो जाओ भाई, कंसोल में ये प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर दिख रहा है इसको ब्रेक। तो ब्रेक जैसे ही दिखा तो ये वाला पूरा लूप को तोड़ के पूरा बाहर निकल जाएगा, और ऐसे आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, और बाकी आपको यहाँ पर प्रिंट होके मिलेगा भी नहीं कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये मेरा वर्क करता है। तो अगर आपने यहाँ पर ब्रेक को ऊपर रखा होता, सपोज कर लो ये प्रिंट ना हो के ये ब्रेक रहता और मेरा प्रिंट यहाँ पर रहता, तब क्या होता? तो अगर स्क्वायर रूट यहाँ पर 49 होता तो जैसे ही अंदर घुसता पहला स्टेटमेंट दिखता इसको ब्रेक, और ये यहाँ से बाहर निकल जाता, प्रिंट को देखता भी नहीं। इसलिए कहाँ पर आप अपना ब्रेक को प्लेस करो, कहाँ पर अपना प्रिंट को प्लेस करो, ताकि आपका जो लॉजिक है वो सही तरीके से काम करे, ये सारा आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये काम होता है आपका। एक मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया अपना जो है ब्रेक का, कि किस तरीके से वो जो है वो वर्क करता है। तो ये पहला जंप स्टेटमेंट हुआ। दूसरा जंप स्टेटमेंट देखते हैं अपना कंटिन्यू। जहाँ का ब्रेक का काम है पूरा पूरा फोर लूप को ही तोड़ना, कंटिन्यू का काम है बस स्किप करना। मतलब कंटिन्यू जब दिखेगा ना तो फोर लूप उस काम को छोड़ के मतलब रीस्टार्ट होगा 4 पे जाके। रीस्टार्ट नहीं बोलेंगे लेकिन अगला वैल्यू को पकड़ेगा आई का, ठीक है। अब वो किस तरीके से होता है वो समझो। फिलहाल हम यहाँ पर करते हैं एक सिंपल से एक, इसके लिए हम सीधा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलो, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पर करेंगे कि फॉर आई इन रेंज, वाइल लूप में भी आप अप्लाई कर सकते हो, बार बार हम ये चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ कहाँ कहाँ से जनरेट करेगा? 1 2 3 और 4 का वैल्यूज़ को ये जनरेट करेगा। अब हम एक कंडीशन देते हैं कि इफ़ अपना आई अगर मॉड्यूलस, या फिर हम ऐसा बोल देते हैं कि इफ़ आई इज इक्वल टू 2 होता है तो यहाँ पर क्या कर जाओ, कंटिन्यू कर जाओ, ठीक है। कंटिन्यू कर जाओ, और नहीं तो तुम प्रिंट करो आई की वैल्यू को। ये मेरा एक सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। अब देखो ये किस तरीके से काम करता है। आई मेरा 0 है,
ठीक है, स्टार्टिंग में तो वो 0 ही रहेगा, आई मेरा स्टार्टिंग में 0 है, तो क्या मेरा आई 2 के बराबर है? नहीं है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा? नहीं करेगा। तो प्रिंट क्या हो जाएगा? आई, मतलब 0 इस तरीके से यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम आई होगा 1, तो क्या 1 मेरा 2 के बराबर है? नहीं, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये मेरा प्रिंट हो जाएगा अपना 1 इस तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम अपना जो ये आई है वो हो जाएगा 2, तो 2 होगा, तो ये कंडीशन मेरा ट्रू हो गया। अब कंटिन्यू, अब कंटिन्यू जैसे मिलेगा तो कंटिन्यू से अपना जो वापस है वो यहाँ पर चला जाएगा, वापस से फोर लूप में। मतलब कंटिन्यू के बाद तुमने क्या लिखा है वो नहीं देखेगा। ठीक है, इसका मतलब 2 जो है वो प्रिंट नहीं होने वाला है यहाँ पर बिल्कुल भी। ठीक है, 2 प्रिंट नहीं हो रहा है तो वापस गया। अब नेक्स्ट टाइम आई कितना पकड़ेगा? 3 को पकड़ेगा। ठीक है, तो 3 फिर से 2 के बराबर नहीं है तो 3 प्रिंट हो जाएगा, उसी तरीके से 4 भी प्रिंट हो जाएगा और ये बाहर निकला। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 को हमने प्रिंट नहीं किया, तो आपको पता चल रहा है अब कि किस तरीके से कंटिन्यू जो है वो काम करता है। जहाँ पर ब्रेक जो मेरा था वो एक भी काम को नहीं कर रहा था, सीधा बाहर निकल जा रहा था फोर लूप का, वहीं कंटिन्यू क्या काम करेगा? तो उस पर्टिकुलर आइटरेशन के लिए वो काम छोड़ देगा। इसका मतलब ये है कि अगर कंटिन्यू कहीं मिलता है तो उसके बाद तुमने जो भी लिखा है, पहले नहीं, उसके बाद जो भी तुमने लिखा है वो नहीं देखेगा। वो क्या करेगा? सीधा अगला आई का वैल्यू को पकड़ेगा आके। ठीक है, मतलब 4 को एक तरीके से वापस से भेज देगा कि मतलब ये काम अभी के लिए मेरे को नहीं करना है, स्किप कर दो इसको और जाके आई का अगला वैल्यू को पकड़ो, ये इसका काम है। ठीक है, तो बहुत क्लियर मैंने आपको बता दिया ब्रेक और कंटिन्यू के बीच का डिफरेंस। अगर यहाँ पर ब्रेक रहता, ये सिंटेक्स गलत है, ठीक है, कॉमा देके ऐसा हम ब्रेक नहीं दे सकते। तो कंटिन्यू मिलेगा, ये बस समझाने के लिए, कंटिन्यू मिलेगा तो हम यहाँ पर आएंगे, ब्रेक मिलेगा तो हम सीधा बाहर जाएंगे, ये डिफरेंस है दोनों में। समझ में आ रहा है ये चीज़? चलो अब हम यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखते हैं, सिंपल सा प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम में हम क्या करना चाहेंगे कि वन से लेके 10 तक के सारे जो मेरे इवन नंबर्स हैं उनको हम डिस्प्ले कराना चाहेंगे। तो एक तो मैंने तरीका आपको रेंज में ही बता दिया था कि किस तरीके से आप अपना स्क्रिप्ट का यूज़ करके रेंज के अंदर ही हम ये चीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो आइडियल तरीका नहीं होता यार। ठीक है, आप यहाँ पर अगर यहाँ पर एक चीज़ कर दो कि यहाँ पर आप 2 से स्किप कर दो और यहाँ पर इसको 0 से स्टार्ट कर दो, आपको पता है ये चीज़ हो जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप हर बार इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। अभी तो सिंपल इवन ऑड है तो आपने कर लिया, मैं क्वेश्चन को अगर एक थोड़ा सा भी बदल दूंगा तो फिर आपसे नहीं बनेगा वो चीज़। ठीक है, तो अभी के लिए और देखो, इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 1 और 11 है, तब आपको तो पता चल रहा है कि आप यहाँ पे खुद से आप 0 डाल दोगे तभी तो आप 2 से स्किप करोगे तो 0 से 2 देगा। अगर यूज़र आपको इनपुट दे रहा है, सपोज कर लो यूज़र ने आपको बोला कि x है कॉमा y तक जाना है मेरे को, ठीक है, ऐसा यूज़र ने दे दिया, तो उनको अब नहीं पता भाई x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है। तो अगर x मान लो ऑड लिखना, ऑड निकला x का वैल्यू, फिर तुमने अगर 2 से स्किप किया तो फिर वो सारा ऑड निकाल देगा, तो तुमको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो सारा चीज़ देख के ही सारी चीज़ों को बनाया गया है और सबके पीछे रीज़न है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं कि अब देखो हर एक चीज़ का प्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहाँ पर आप चीज़ों को प्लेस करो तो ताकि वो सही से वर्क करे, वो चीज़ भी हम देख लेंगे। सपोज कर लो, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ़ आपका i मॉड्यूलस 2 अगर इक्वल टू 0 होता है, हम इवन नंबर्स को कैसे चेक करते हैं? हम उस नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, अगर वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया मतलब उसका रिमाइंडर अगर 0 आ गया और मॉड आपका रिमाइंडर ही निकाल के देता है तो मतलब कि वो इवन है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। प्रिंट करेंगे किसको? प्रिंट करेंगे तो आई को प्रिंट करेंगे क्योंकि हमको इवन को प्रिंट कराना है। और एल्स में कर देंगे कंटिन्यू, एल्स में कर देंगे कंटिन्यू। या फिर आप ये नहीं भी करो, आप यहाँ पर सिंपली भी कंटिन्यू करो तो भी वो चल जाएगा, क्योंकि देखो यार लॉजिक वही रहेगा। क्योंकि देखो या तो नंबर, मेरे को क्या पता है, मेरे को ये पता है कि नंबर या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। तो अगर इवन होगा तो ये चलेगा, और अगर ये नहीं चल रहा सिंपल सा मतलब ऑड है तो कंटिन्यू चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको रन करते हैं तो देखो इसमें सारा मेरे को इवन नंबर्स मिल जाएगा बिल्कुल सही तरीके से। ठीक है, तो इसको अब हम समझते हैं किस तरीके से वर्क किया। और एक चीज़ देखो कि आप ये कंटिन्यू को यहाँ पर पहले ही नहीं लगा सकते हो, प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर देखो क्या हो रहा है, ये पूरा स्टेटमेंट जो है अधमरा हो जा रहा है। ठीक है, देखो ये पूरा ग्रे कलर का हो गया, मतलब अब इसको प्रोग्राम को पता चल गया कि जब भी हम लूप के अंदर घुसेंगे तो बार बार मेरे को कंटिन्यू मिलेगा, तो बार बार हम किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, बार बार हम स्किप कर जाएंगे अपने एग्जीक्यूशन को, तो इस केस में आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा, प्रोग्राम ख़त्म हो गया मेरा। ठीक है, तो कंटिन्यू भी आपको कहाँ लगाना वो चीज़ आपको सोच के लगाना पड़ेगा।
ठीक है। तो हम ये चाहेंगे कि जब मेरा इवन, अगर हम पहले चेक कर लेते हैं, अगर इवन होगा तो प्रिंट करते हैं, नहीं होगा तो कंटिन्यू कर देंगे, जल्दी किस बात का है। ठीक है, चलो इसको अब हम अच्छे से एक बार ट्राई रन करके देखेंगे किस तरीके से जो है ये वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आता है, इसको पेस्ट कर देते हैं अपने कोड को, यहाँ पर आ गया भाई कोड। चलो अब हम फिर से क्या करते हैं, 1 से लेके 10 तक का यहाँ पर रेंज को लिख देते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस फिर से बनाना है इसके। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन दूंगा, ऐसा नहीं है कि बस इतना करा के मैं छोड़ दे रहा हूँ। एक बार ये मेरा भी ब्रेक और कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो आप देख लेना यार, मैं हो सकता मैं इसी वीडियो के अंदर ही मैं क्वेश्चन डाल दूँ। ठीक है, क्योंकि इसका अगला जो टॉपिक आएगा वो लूप वाइल एल्स आएगा या फोर एल्स आएगा। ठीक है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है इस लॉजिक के हिसाब से, अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक के हिसाब से। बस उसको आपको जानना होता है कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है, अगर आप पढ़े कि हाँ इसको हमको यूज़ करना है तो हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका नेस्टेड लूप। किसी ने मेरे को कमेंट में बोला था कि भैया जी नेस्टेड लूप का वीडियो लाना, तो भाई वो आ रहा है। ठीक है, कुछ 2 वीडियोस में वो आ जाएंगे। तो एक सिंपल लूप का अलग मैं क्वेश्चन सेट बना दूंगा कि जहाँ पर आपको नेस्टेड लूप ना यूज़ करना पड़े, और नेस्टेड लूप का मैं अलग बना दूंगा, क्योंकि नेस्टेड लूप से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसको ड्राई रन करते हैं, इसको पूरा ट्रेस करते हैं कोड को कि कैसे कैसे ये चीज़ हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये चीज़ लिख देते हैं कि आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 होता है तो तुमको प्रिंट करना है अपना आई को, ये चीज़ हम लिख देते हैं। चलो आई का वैल्यू स्टार्टिंग में 1 है। ठीक है, तो हम चेक कर रहे हैं क्या जो है ये 1 है, क्या वो अपना इवन है, नहीं है वो इवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे कंटिन्यू कर देंगे। तो इस केस में मेरे को कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है, तो कंटिन्यू होकर वो यहाँ पर चला गया। अब आई का वो अगला वैल्यू पकड़ेगा जो कि होता है 2। ठीक है, बिंदु साथ में नहीं आया तो हट ही जाओ तुम। ठीक है, ये 2 आया, तो क्या 2 इवन नंबर है? बिल्कुल है। तो इस केस में ये इफ़ के अंदर जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अपना 2 जो है वो प्रिंट हो जाएगा और मेरा कंटिन्यू भी साथ के साथ एग्जीक्यूट होगा। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे दिमाग से निकल गया, लेकिन इस प्रोग्रामिंग लॉजिक के हिसाब से यहाँ पर कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक यहाँ पर एक ऐसा भी कंडीशन दे दूंगा जहाँ पर ये कंटिन्यू इसका यहाँ भी होना अनजस्टिफाइड लगेगा आपको, मतलब ये कंप्लीट नॉनसेंस है। ठीक है, यहाँ पर होना, लेकिन फिलहाल के लिए ये इस क्वेश्चन के लिए ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब अब तो हमने प्रिंट कर दिया है 2 को इस तरीके से, तो अब कंटिन्यू हो नहीं हो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कंटिन्यू तो हर बार ही एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन अगर इवन हो रहा है तो हम प्रिंट करा के कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर 3 होगा तो नहीं प्रिंट होगा, 4 होगा तो 4 प्रिंट हो जाएगा। चूँकि ये वाला पार्ट मेरा इवन है तो अंदर आके 4 प्रिंट हो गया। फिर कंटिन्यू हो जाए भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरा 4 जो है वो प्रिंट हो चुका है। उसी तरीके से 5 नहीं प्रिंट होगा, 6 प्रिंट हो जाएगा, 7 नहीं प्रिंट होगा, 8 प्रिंट हो जाएगा, 9 नहीं प्रिंट होगा, 10 प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि रेंज मेरा 11 है। ठीक है, तो 10 मेरा 11 मेरा एक्सक्लूडिंग है, तो 10 तक तो जाएगा ही जाएगा। तो इस तरीके से जो है मेरा कंटिन्यू काम करता है। अब हम देखते हैं कि इसको अगर मेरे को अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा तो कंटिन्यू का यहाँ होना भी गलत हो जाएगा। ठीक है, वो चीज़ हम देखते हैं। हम क्या आप चाहेंगे कि हम नंबर्स को इवन है तो प्रिंट करा रहे हैं, ऑड है तो प्रिंट करा रहे हैं, ऑड है तो नहीं प्रिंट करा रहे हैं। चलो इसके जगह पर हम क्या चाहते हैं कि अगर मेरा जो नंबर है, हर एक नंबर, ठीक है, हर एक नंबर का मेरे को स्क्वायर भी साथ ही साथ निकाल के दो। ठीक है, इवन तो निकालो ही, वो तो अलग चीज़ है, साथ के साथ मेरे को सारे नंबर्स के आपको स्क्वायर रूट निकाल के देना है। तो अगर इस केस में हम वो प्रोग्राम करना चाहें जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि आपका आउटपुट तो सही मिलेगा, लेकिन देखो आपको फिर समझना पड़ेगा थोड़ा सा आउटपुट को। ठीक है, अगर आउटपुट समझ आ रहा हो तो फिर वो सही चलेगा। अब हम कि कहाँ पर लगाएंगे उस प्रिंट स्टेटमेंट को, हम कहाँ पर लगाएंगे? एक तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप इस इफ़ के बाहर ही लगा दो। ठीक है, आप यहीं पर प्रिंट करा दो कि अपना आई का स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, तो आप ये प्रिंट करा दो। तो अब जब आप रन करोगे तो आपको आउटपुट कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि देखो हम इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। ये 1 का स्क्वायर है, फिर ये इवन नंबर वाला 2 है। ठीक है, ध्यान से देखो, फिर ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, फिर ये 4 इवन नंबर है, फिर ये 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 6 इवन नंबर है। चूँकि मेरा सब एक ही लाइन में प्रिंट हो जा रहा है ना, तो मेरे को नहीं पता चल रहा है इसमें से कौन सा इवन है कौन सा स्क्वायर है। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहाँ पर कर देते हैं कि स्क्वायर 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 ऑफ आई
इस तरीके से, और यहाँ पर चूँकि हमने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग को यूज़ किया तो हम इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। अब जब आप इसको रन करोगे, तो सारा चीज़ मेरा जो है प्लेस में फॉल करेगा, ठीक है। हम इसको रन करते हैं। अब देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा, ये स्क्वायर ऑफ 1 है, स्क्वायर ऑफ 2 है, स्क्वायर ऑफ 3 है, तो ये आपको पता चल रहा है ये हम इवन नंबर्स यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर भी एक तरीके से आपका लॉजिक मतलब सही है यार, ये इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से मैं आपको बोल दूंगा, तो फिर ये कंटिन्यू का काम ही क्या है, सोच के देखो। तब जब हम इसको रन करेंगे तो मेरे को सेम ही आउटपुट मिलेगा, तो कंटिन्यू का काम ही क्या रहा। तो देखो, पॉइंट ये है कि हम यहाँ पर, इससे अच्छा तरीका ये होता है कि एल्स आता है तो यहाँ पर हम कर देंगे कंटिन्यू, ठीक है, ये चीज़। अब इससे क्या होगा कि बस इवन नंबर्स के ही स्क्वायर आपके पास प्रिंट होने वाले हैं, ठीक है। बस इवन नंबर्स के ही स्क्वायर आपके पास प्रिंट होने वाला है। इसका लॉजिक समझो किस तरीके से होता है, ठीक है। इसका लॉजिक समझो किस तरीके से हो रहा है, क्योंकि जब उसको इवन नंबर मिलेगा, ठीक है, जब भी कोई आई का वैल्यू एक इवन नंबर होगा तब ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब इफ़ का एग्जीक्यूट होना का मतलब है एल्स वाला पार्ट का एग्जीक्यूट ना होना। ये हमने ऑलरेडी देखा है इफ एल्स में कि अगर इफ़ एग्जीक्यूट होता है तो एल्स नहीं होता है। इसका मतलब ये वाला पार्ट चलेगा, और चलेगा तो आपका इसको आई का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, मतलब इवन नंबर्स का स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। और उसी केस में अगर आई का वैल्यू ऑड होता है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इफ़ नहीं एग्जीक्यूट होगा तो सीधा सीधा पॉइंट ये है कि एल्स एग्जीक्यूट होगा। एल्स में क्या है, कंटिन्यू। अब जैसे ही अपना प्रोग्राम कंटिन्यू को देखेगा तो सारा काम छोड़ के वापस से भागेगा फॉर लूप के पास, मतलब ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। इसको हम रन करते हैं, देख लो, 2 का स्क्वायर बस प्रिंट हुआ, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा प्रोग्रामिंग लॉजिक के हिसाब से कि आप किस तरीके से कंटिन्यू की यूज़ करो, किस तरीके से आप ब्रेक को यूज़ करो, वो कंप्लीट आपके ऊपर है। लेकिन मेरा काम था आपको समझाना कि ब्रेक और कंटिन्यू का क्या काम है। ये डायग्राम सबसे सिंपल है यार, इससे इससे अच्छा सिंपल डायग्राम आपको नहीं मिलेगा ब्रेक और कंटिन्यू को समझाने के लिए। कंटिन्यू मिलता है तो सारा इसके बाद का काम छोड़ के, ध्यान रखना ये भी एक चीज़ है, उसके पहले का सारा काम होगा ही होगा, ठीक है। सारा काम छोड़ के वापस से 4 में भागेगा। अब ब्रेक को तो भाई तो ऊपर है इस सबसे, ठीक है, तोड़ के निकल जाएगा सीधा सीधा, ख़त्म, ठीक है। तो ये हो गया मेरा जंप स्टेटमेंट्स। इनको हम जंप स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। इसमें गोटो वगैरह नहीं होता जो बाकी लैंग्वेजेस में होता है, और वो फालतू भी चीज़ है, उसका कोई काम आता नहीं है। चलो, तो ये हो गया मेरा ब्रेक और कंटिन्यू। और किसी किसी को अगर डाउट लगता है कहाँ तक हम इस सीरीज़ में करेंगे, तो रोड मैप ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के कम्युनिटी टैब में, वहाँ पर जाओ, मैं सारा रोड मैप दिया। अब ज़रूरी नहीं कि मैं रोड मैप के ही हिसाब से देख के चल रहा हूँ, मैं रोड मैप बस पहले वीडियो में आपको दिखाया था, उसके बाद रोड मैप मैं देख भी नहीं रहा हूँ। मेरे को जहाँ पर लग रहा है कि हाँ अब ये टॉपिक पढ़ाना ज़रूरी है, पिछला टॉपिक आपको समझ में आया है तो ये समझ में आ जाएगा, तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बाकी कोई चीज़ में छूटेगा नहीं, एक्स्ट्रा भी कोई चीज़ हो सकता है, लेकिन कुछ छूटेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ब्रेक और कंटिन्यू फिलहाल के लिए समझ में आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करो, एल्गोरिदम बढ़ाओ, कमेंट करो, लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।